हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली सब्जेक्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी सिकंदराबाद जोन की सेकंड डीवी के बारे में कि आपकी सेकंड डीवी कब आएगी और एक नंबर में आपके कितने छात्र हैं, इस बारे में बात करेंगे। आपके तीन पैनल आने के बाद का एनालिसिस आज देखेंगे और आपकी सेकंड डीवी 1000 प्लस तक की आपको देखी जा सकती है, क्योंकि आपको भी पता है सिकंदराबाद जोन से भर भर के जगह थी आपकी बहुत सारी। और सेकंड डीवी कब तक आएगी ये भी जानेंगे और कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। और देखें कितने छात्र वेटिंग में हैं जो पेड पास किए हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारी सीट खाली है, फुल एनालिसिस करेंगे। और जिसका भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या 1, 2, 3, 4, 5 नंबर कम है वो वीडियो जरूर देखें। उनका डाउट मैं लास्ट में आके क्लियर करूंगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ डिटेल लेके आया हूं मैं जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा देखें, टोटल वैकेंसी है आपकी 9328। ये आपकी टोटल वैकेंसी है जिसमें से आपके 3 पैनल आ चुके हैं। पहला पैनल आया था 7305 स्टूडेंटों का, ठीक है। और दूसरा पैनल आया 564 का और तीसरा पैनल जो हाल ही में आया है 258 स्टूडेंटों का। यानी कि अभी तक 3 पैनल आ चुके हैं। अगर हम तीनों पैनल का टोटल करेंगे यानी जितनी भी वैकेंसी आपकी फिल हो चुकी है तो हमारे हो जाएंगे 8127, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी फिल हो चुकी है 9328 में। इतना समझ में आया। अब ये आपकी फिल हो चुकी है, इसमें से हमें पता है आपके प्लस 128 छात्र और बुलाए गए थे, जैसे 50, 68 और 10 करके आपके दोबारा रीमेडिकल होके उनको भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे सॉरी ये माइनस होंगे क्योंकि ये बाहर हो गए थे अनफिट। ये अनफिट वाले हैं, 3 बार लिस्ट आई थी अनफिट वालों की 50, 68 और 10 करके, ठीक है। तो 128 होते हैं अनफिट। ये अनफिट वाले हैं तो इनको निकाल देंगे तो हमारे बचेंगे 7999। ये आपके अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं, कन्फर्मली सिलेक्ट हो चुके हैं, सीट आपकी भर चुकी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमें इनको जो हमारी जो भर गए हैं उनको टोटल वैकेंसी में घटा देंगे। 9328 में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 9231 1359। यानी 1359 अभी भी आपकी सीट वैकेंट है, यानी कि इतनी सीट अभी भी आपकी खाली है। अभी आपका पैनल आपका चौथा आएगा या नहीं आएगा वो आपकी आगे आगे देखा जाएगा, क्योंकि आपके पैनल ज्यादा से ज्यादा आ चुके हैं। आपके बहुत सारे बच्चे अनफिट और कितने हुए वो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखें आपको मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे कि आपके 400 प्लस 98 छात्र ये आपके छात्र हैं जो डीवी में पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग है यानी अभी इनकी डीवी और मेडिकल में कोई दिक्कत आ रही है इसीलिए पेंडिंग है, ठीक है। और आपके 260 स्टूडेंट फाइनल रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब रिजेक्ट हो गए तो आपका कंफर्म हो गया यहाँ से सेकंड डीवी तो आना तय है, क्योंकि इतने बच्चे बाहर हो रहे हैं, अनफिट भी हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पेंडिंग में भी हैं। और देखें रीमेडिकल के लिए, जो रीमेडिकल के लिए एमई उसके लिए 400 प्लस 39 ये आपके रीमेडिकल के अनफिट हो चुके हैं। उन्होंने रीमेडिकल डाला है, ठीक है। अनफिट वालों ने रीमेडिकल डाला है, उनका अभी देखते हैं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद पता चलेगा आपका कितनी सीट अभी और खाली हो सकती है, ठीक है। और आगे देखें 50 छात्र ऐसे हैं, 50 छात्र जो सीसीए वाले बाहर हो गए हैं, बाहर बिल्कुल बाहर हो गए, इनका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल बाहर हो गए, अनफिट हो गए। जैसे भी इनकी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम सीसी वालों की बहुत ज्यादा आ रही थी कि सीसी कितने पुराना है, कितने डेट में बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो वो बाहर हो गए। उसके बाद देखेंगे 68 छात्र, जो 68 छात्र हैं, 68 छात्र वो ईडब्ल्यूएस के ये भी 68 छात्र बाहर हो गए, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था 128 छात्र बताए थे, 50, 68 और 10 उसके बारे में बता रहा हूँ। 50 आपके सीसी वाले थे, 68 आपके ईडब्ल्यूएस वाले और 10 छात्र हैं जो आपके नॉर्मल बाहर हो गए, ठीक है। नॉर्मल कैंडिडेट जो आपके जैसे कि यूआर और एससी एसटी, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 128 छात्र जो आपके अनफिट हो गए, बाहर हो गए। अब अपसेंट की बात कर ले तो अपसेंट का जो डाटा आया था उसमें 163 आपके छात्र अपसेंट हुए हैं। तो आप देख रहे हो कितने बच्चे अपसेंट और अनफिट हुए हैं। तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे 100% आपकी सेकंड डीवी आएगी। और आपको पता है आपकी बिलासपुर जोन की आपकी सेकंड डीवी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सेकंड डीवी नहीं आएगी, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर भी, कोई भी नोटिफिकेशन में। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक जोन से आपकी सेकंड डीवी देखने को मिलेगी और सेकंड डीवी आना आपकी स्टार्ट हो गई है, तो कभी भी आपकी सेकंड डीवी आ सकती है। तो बिलासपुर में आपको पता है यूआर के 2.39 तक आपके डिक्रीज मार्क्स हुए। तो आप
कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से। अगर आप 2 से 3 नंबर तक हैं तो आपका यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। और आपको बताया 14 छात्र अभी भी हैं डीबी में जो पेंडिंग है। ये डीबी में जो अभी आए थे बाद में 14 छात्र लिस्ट में आए थे। और टोटल मेडिकल में बात करेंगे, टोटल 115 मेडिकल अब्सेंट है और टेम्परेली अनफिट है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा डाटा हो जाता है। ये सारी डिटेल है, इसको आप अच्छे समझेंगे कितने अनफिट और कितने, यहाँ से टोटल मारेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देख लेते हैं हमारे जो छात्र हैं 1 नंबर के अंदर कितने हैं। तो 1 नंबर के निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो वैकेंट सीट है हर एक हमारी कैटेगरी से, उसमें हम जो कैटेगरी में डिक्रीज इंक्रीज हुआ है उसका भाग दे देंगे। जैसे कि 3.59 हमारे इंक्रीज हुआ है, उसका भाग दे देंगे। जो हमारे छात्र वेटिंग में है तो हमारे 1 नंबर आ जाता है। मैंने अदर वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, और सिकंदराबाद जोन से भी आपकी डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे हमारे कितने नंबर डिक्रीज हो सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए सेकंड डीवी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे सिकंदराबाद जोन की। जो मैंने अभी तक अपनी जो भी वीडियो में डिटेल बताई है वो अभी तक सही साबित हुई है। जैसे कि मैंने बिलासपुर की भी कट ऑफ बताई थी, वहां तक बहुत ज्यादा आंकड़े हमारे सेम हुए थे, ठीक है। तो अब देखेंगे सेकंड डीवी यूआर की। यूआर से है तो आपके मैंने जैसे बताई थी वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली है, उस हिसाब से अगर यूआर से आपके 3 नंबर तक हैं, 3 से 3.2 तक, तो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। क्योंकि यूआर में बच्चे कम सेलेक्ट थे, पेड में भी कम थे और वैकेंसी ज्यादा थी। जैसे कि आपको पता है अदर कैटेगरी शिफ्ट भी हो रही है, तो अदर कैटेगरी के भी यूआर में आ जाते हैं। तो आपके यूआर में चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जितने भी छात्र पेड पास है उनको ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। ऐसे बिलासपुर जोन में भी हुआ है, यूआर की बता दिया। अब बात करते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वैकेंसी के हिसाब से तो ज्यादा वहां पे डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन इतना है कि अगर आपके 1 से 1.5 नंबर हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा चांस बन जाता है सेकंड डीवी में आने के लिए। हाँ, 1.5 नंबर से भी ऊपर है तो आपके थर्ड डीवी में हो जाएगा। एक बात बता दूं, आपके 1000 प्लस की मैंने सेकंड डीवी बताई, तो ये नहीं है कि सेकंड डीवी में भी पूरे बच्चे को बुला लेंगे। ऐसा है 1000 बच्चे को तो बुलाएंगे, लेकिन पहले ये 500 बुला लिए फर्स्ट डीवी में, सेकंड में, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड डीवी देंगे, थर्ड डीवी में बुला लिए 300 बच्चे, ठीक है। फिर फोर्थ डीवी, ऐसे डीवी आती हैं और आई हैं 2018 में। ये नहीं है कि मैं आपसे ये झूठ बोल रहा हूँ, आप 2018 का भी डाटा देख सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में बता दें तो एससी कैटेगरी में भी आपकी ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं और आपके मार्क्स भी उसी हिसाब से बढ़े थे, 7 पॉइंट के समथिंग बढ़े थे। और जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ से हम मान लेंगे आपके 1 से 1.8 तक आपके मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट डीवी में चांस बन जाता है। अदरवाइज सेकंड में आपके भी चांस, थर्ड डीवी में भी आपके चांस बन जाते हैं, ठीक है। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी और एससी दोनों सेम रहेंगे, जितना इसमें डिक्रीज हुआ है इतना ही इसी में डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। मैं बता दूं आपके मार्क्स 7 के नंबर बढ़े थे समथिंग, इतना जब ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी डिग्रीज भी ज्यादा हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में छात्र भी आपके बहुत कम मिले थे, इसी वजह से आपको बता दूं इसमें डिग्री ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। 2 से 2.5 नंबर अगर आपके कम है तो यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। जिस हिसाब से हम वैकेंट शीट देख रहे हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो मैंने बताई है आपकी बिल्कुल आपकी बात में जब डीबी आएगी तब आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डीवी कब आएगी। बहुत सारे बच्चों की यही क्वेरी रहती है कि सर सेकंड डीवी कब आएगी। सिकंदराबाद जोन से बहुत सारे छात्र पूछते हैं कमेंट करके। तो मैं बता दूं अभी तक आपकी सेकंड डीवी आना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि गुवाहाटी जोन ने सबसे पहले बोला था, लेकिन अभी तक नहीं दी है आपकी, लेकिन बिलासपुर जोन से आ गई है। क्योंकि बिलासपुर जोन से बहुत कम वैकेंसी थी, 1600 प्लस वैकेंसी थी ओनली, इसीलिए उसका जल्दी काम हो गया। लेकिन यहाँ से आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो बस इतना है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा सिकंदराबाद जोन। बस इतना है कि आपका मई के लास्ट वीक तक आपकी सेकंड डीवी, या जून के फर्स्ट वीक तक आपकी सेकंड डीवी 100% देखने को मिल जाएगी इस जोन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको बता दूं आपकी डीवी स्टार्ट हो गई है और आती रहेंगी, अब कंटिन्यूली यही चलेगा और ज्वाइनिंग भी होने लगी है आपकी सभी जोनों से, ठीक है। तो उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।